ओके, सो अगेन हम आ गए हैं अरुणोदय पब्लिक स्कूल इंग्लिश ग्रामर रैपिड रिवीजन पर, जहां हमें आज जो टॉपिक देखना है वो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। टुमारो इज़ द एग्ज़ाम, और टीपू को या फिर किसी भी और बच्चे को इस टॉपिक में दिक्कत है या किसी भी और फर्दर टॉपिक में हाफ ईयरली के दिक्कत है तो रिवीजन के टॉपिक बाय टॉपिक्स जो है वो वीडियो पड़े हैं। जैसे सेकेंड और थर्ड चैप्टर आना है, इसमें टेंसेस, सेंटेंसेस और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, वो वीडियो अपलोड हो चुका है, वहाँ आप उससे रिवीजन कर सकते हैं। और फिर भी फर्दर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो टेक्स्ट मी और मुझे ऑफलाइन वाले बताइए, ऑनलाइन वाले बताइए, ताकि मैं आगे जो भी कोई प्रॉब्लम हो वो मैं साथ साथ आपको क्लियर करती जाऊँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्या है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। चलिए रिवाइंड करते हैं सब कुछ। रीड द सेंटेंसेज एंड टिक द पर्सन और थिंग दैट इज डूइंग एक्शन। आपको पर्सन और थिंग को क्या करना है? टिक करना है। जो कोई एक्शन कर रहा है, अंडरलाइन द वर्ब, और वर्ब को क्या करना है? अंडरलाइन करना है। लवलीन एट एन एप्पल, तो ये अंडरलाइन क्या हो गया आपको? बताओ बेटा, बताओ। अंडरलाइन वर्ब, खा रही है ना, वर्ब है ये। ठीक है, पर्सन और थिंग को आपको क्या करना है? टिक करना है। पर्सन क्या है यहाँ पे? लवलीन है। चिल्ड्रन वर फ्लाइंग काइट्स इन द पार्क, तो फ्लाइंग उड़ाना क्या हो गया? वर्ब। चिल्ड्रन क्या हो गया? वो सब्जेक्ट। ठीक है, कोई एक्शन जो कर रहा है, ठीक है, ये है द पर्सन और थिंग दैट। यस, जागृति बॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर सिस्टर, ये क्या हो गया? वर्ब। खरीदी है, खरीदना वर्ब है। जागृति क्या है? ये एक्शन कर रही है अपनी सिस्टर के लिए। ठीक है, ऐसे किटन थ्रू फेंकना क्या हो गया? वर्ब। ये क्या हो गया? किटन जो एक्शन कर रही है। बॉल भी, या फिर ये आपका क्या हो सकता है जो उन्होंने बोला है सेंटेंस में, नाम जो एक्शन हो रहा है जिससे। जॉन क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। और प्लेस क्या हो गया आपका? वर्ब। अगेन अब ये लास्ट वाला आप सभी लोग मुझे खुद करके दिखाएंगे। चलिए अब हम यहाँ से हम देखते हैं। एवरी सेंटेंसेस टेल अस अबाउट सम वन और समथिंग। हर एक सेंटेंस, अभी जैसा हमने पढ़ा, जो सेंटेंसेस अभी हम पढ़ रहे थे, वो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ बताते हैं। या तो वो हमें किसी के बारे में बताएंगे या हमें कोई चीज़ के बारे में बताएंगे। व्हाट दे आर डूइंग, वो क्या कर रहे हैं, और डिड, या उन्होंने क्या किया था। अब हम देखते हैं कि कैसे होता है। रीड दी सेंटेंसेस केयरफुली। लतिका एट एन एप्पल, लतिका एप्पल लतिका ने एप्पल खा लिया। एट मतलब पुराना फॉर्म है वर्ब का। तो हु एट एप्पल, कौन खा रहा है एप्पल? भाई लतिका। वर्ब क्या है? एट, खाना। ईट का ओपोजिट, मतलब सॉरी, ईट का सेकंड फॉर्म जो होता है वर्ब का, वो एट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका केट राइट्स वेल। ठीक है, केट बहुत अच्छा लिखती है, ये केटी भी बोल सकते हैं इसे। तो कौन लिखती है बेटा? हु। कौन लिखती है? केटी या केट्स। क्या है वर्ब? राइट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट में कंसिस्ट ओनली वन वर्ड और इट में कंसिस्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सब्जेक्ट आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं और आपका एक शब्द भी हो सकता है। ठीक है, जैसे जतिन बॉट अ पेयर ऑफ जीन्स, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? जतिन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? अ ब्यूटिफुल मार्बल स्टैचू स्टूड इन द मिडल ऑफ द गार्डन, तो यहाँ क्या है? सब्जेक्ट। अ ब्यूटिफुल मार्बल स्टैचू, ये क्या कहलाएगा आपका? सब्जेक्ट कहलाएगा। समझे? अब जैसे देखिए नेक्स्ट पे आइए। द पपी स्लीप्स इन द बास्केट, पपी कहाँ सो रहा है? बास्केट में। तो कौन सो रहा है भाई? पपी सो रहा है, दैट इज द सब्जेक्ट। स्लीप क्या हो गया आपका? वर्ब हो गया। ठीक है, अब हम इसी को ही ढंग से समझते हैं। इन द सेंटेंसेस द पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म एक्शन इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस टेल अस, जो बाकी सेंटेंसेस है वो हमें बताते हैं व्हाट सब्जेक्ट इज और डज, कौन सी सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हमें पता चलती हैं। ठीक है, दैट पार्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। वो पार्ट क्या कहलाएगा आपका? प्रेडिकेट। मतलब जो बचा हुआ सेंटेंस है वो क्या कहलाता है आपका? प्रेडिकेट। अगर आपके पास सब्जेक्ट निकल गया तो जितना भी बचा हुआ हिस्सा है, रेस्ट सेंटेंस, जो हमें पता लग रहा है कि क्या काम हो रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। इन अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, अगर हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस की बात करें, सब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब। ये याद रखिएगा, सब्जेक्ट क्या आता है? वर्ब से पहले आता है।
टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए वी आस्क द क्वेश्चन, हम क्या पूछते हैं क्वेश्चन, हु और व्हाट किससे पहले पूछेंगे, वर्ब से पहले पूछेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना, ठीक है। यहाँ पे ठीक कर लेना यार। अब आ जाओ, हमें एक और कॉन्सेप्ट क्या देखना है, जो हमें सीखना है वही हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। आओ चलो फटाफट जल्दी जल्दी आ जाओ। यस, अब देखो आपके सामने एक और यहाँ पे वर्ड दे रखा है लर्न में। नाउ रीड द सेंटेंस, इज हर्ष अनवेल, हैज करीम लेफ्ट, इज रितु अराइविंग फ्रॉम लंडन टुनाइट। अब इन सब के मतलब आपको समझ में आ रहे होंगे। इज हर्ष अनवेल, क्या हर्ष की तबीयत खराब है। हैज करीम लेफ्ट, क्या करीम जा चुका है। इज रितु अराइविंग फ्रॉम लंडन टुनाइट, क्या रितु आज रात तक पहुंचेगी लंदन, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको कॉमन क्या देखने को मिला, आपको ये ब्लू ब्लू वर्ड्स देखने को मिले जो कि आपके सब्जेक्ट हैं, बट इनसे पहले आपके पास क्या आ रहे हैं, इज, हैज, इज, ये क्या है हमारे वर्ब है। तो वर्ब, जो वर्ब बोले इन्होंने, सच वर्ब जैसे एम, इज, आर, वॉज, वर, ये हमारे क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब। क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। वापस हम देखते हैं, रीड दीज सेंटेंसेस, देयर आर 3 किटन्स ऑन द रूफ टॉप, 3 किटन्स हैं रूफ टॉप पर, ठीक है। हेयर इज अ बुक यू कैन रीड, यहाँ पर ये किताब है जहाँ पढ़ रहे हो। इट इज अ डिसीजन यू हैव टू टेक, जहाँ आपको डिसीजन लेना ही है, मतलब आपको लेना है, ठीक है। what do you think is the subject in each of these? यहाँ आप क्या देख रहे हो, there is, are, here is, are, it is, ये सब चीजें आप देख रहे हो, आपके दिमाग में आपको घूम रही हो, ठीक है, कॉमन, ठीक है। यू शुड कीप इन द माइंड, आपको ये ध्यान रखना है, दीज वर्ड्स डू नॉट इंडिकेट द सब्जेक्ट, ये वर्ड्स आपको सब्जेक्ट के बारे में नहीं बता रहे हैं, ठीक है। लेट अस लर्न हाउ वी शुड डिटरमाइन द सब्जेक्ट। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हमें पता लगेगा कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सब्जेक्ट होती है। अब ऐसे सेंटेंसेस आ जाएं जहाँ पर आपको देयर, हेयर, इज, आर ऐसे वाले पता लगे, तो आपको कैसे पता लगाना है कि सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो यहाँ कैसे पता लगाएंगे, देयर आर किटन ऑन द रूफ टॉप, तो कौन है छत पर, किटन्स, तो दैट इज द क्या होगा आपका सब्जेक्ट। हेयर इज अ बुक यू रीड, कौन सी बुक है भाई, क्या क्या देख रहे हो, कौन सी बुक आप पढ़ने वाले हो, तो कौन है यहाँ पर, कौन पढ़ेगा भाई। हु कैन रीड द बुक, कौन पढ़ेगा, तुम पढ़ोगे, तो तुम कौन हो यहाँ पे, सब्जेक्ट। इट इज डिसीजन, ठीक है, कौन सा डिसीजन कौन ले रहा है, कौन है, तो कौन है, आप हो, यू, ये यू क्या हो गया, सब्जेक्ट। हु हैज टू टेक डिसीजन, किसको डिसीजन लेना है, ठीक है। अब हम आते हैं वापस हमारे नोटबुक पर, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, किस पे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर, ठीक है, अ पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म द एक्शन, एक पर्सन या फिर एक थिंग जो एक्शन को क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, प्रेडिकेट है, क्या है, प्रेडिकेट। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस टेल अस व्हाट सब्जेक्ट इज डज, आपको बचा हुआ सेंटेंस आपको पता लग जाएगा कि वो क्या है, क्या काम हो रहा है, वो क्या कहलाएगा आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जहाँ पे आपको बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम इसकी प्रैक्टिस पे आते हैं, जैसा हमें इसमें दिख रहा है, ठीक है। सर्कल द सब्जेक्ट, सर्कल करना है आपको सब्जेक्ट को, और अंडरलाइन करना है किसको, प्रेडिकेट को। द इंजर्ड मैन वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, अब इंजर्ड मैन ये कौन है, डूअर, ठीक है। और अब हमें सब्जेक्ट मिल गया, तो बाकी बचा हुआ सेंटेंस क्या हो गया, प्रेडिकेट। गीता एंड गणेश वेंट टू शिलोंग, अब वही हमें सब्जेक्ट मिल गया आगे, तो ये क्या हो गया, बाकी बचा हुआ हमारा प्रेडिकेट। एक ढूंढ लो, सब्जेक्ट ढूंढ लो, रेस्ट आपका प्रेडिकेट हो जाएगा, ऐसे होता है, ठीक है। द माउस एट द चीज एंड रैन अवे, तो यहाँ अगर आपसे वर्ब भी बोला जाए तो वर्ब क्या होगा बेटा, यहाँ एट होगा, यहाँ क्या होगा, वेंट होगा, यहाँ क्या होगा, टेकन होगा, ठीक है। समझो जो भी वर्ब्स हैं वो भी समझो, क्या आप क्वेश्चन किसी भी तरीके से दे सकती है माँ,
तो यहाँ पे क्या आएगा, माउस सब्जेक्ट और बाकी बचा हुआ रेस्ट सेंटेंस क्या, प्रेडिकेट है। नवीन वेंट टू द स्टेशन टू ड्रॉप हिज फादर। नवीन कहाँ गया था, स्टेशन गया था अपने फादर को छोड़ने के लिए। नवीन कौन है, जा रहा है, काम कर रहा है, तो दैट इज द सब्जेक्ट। ये क्या हुआ आपका सब्जेक्ट। द क्लाउड्स एंड फ्लोटेड पीसफुली अक्रॉस ब्लू स्काई। तो क्लाउड्स क्या हुए, सब्जेक्ट। द बॉय हिड इनसाइड द कबर्ड। जो बॉय है वो कहाँ छुप रहा है, कबर्ड के इनसाइड, है ना। इसे कपबोर्ड नहीं कहते हैं, इसे कबर्ड कहते हैं। तो बॉय क्या हुआ आपका सब्जेक्ट एंड द रेस्ट सेंटेंस इज द प्रेडिकेट। मीता बॉट अ कप अ केक यस्टरडे। मीता ने एक यस्टरडे मतलब कल एक केक खरीदा था। तो वर्ब क्या हुई यहाँ पे, बॉट, ठीक है, यस्टरडे। और वैसे तो मीता क्या है आपका सब्जेक्ट, वर्ब हमसे पूछनी थी, तो रेस्ट सेंटेंस क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। चिल्ड्रन बिल्ड अ स्नोमैन। स्नोमैन को बिल्ड करा है बच्चों ने, किसने बिल्ड करा है भाई, बच्चों ने बिल्ड करा है। तो बच्चे क्या होगा सब्जेक्ट और बाकी रेस्ट सेंटेंस क्या हो गया, प्रेडिकेट। एना ड्रू अ पिक्चर ऑफ मोमेंट। एना ने एक पिक्चर ड्रॉ करी थी मोमेंट की। तो एना किसने ड्रॉ करी थी, हु निकालिए, हु निकल जाएगा तो सब्जेक्ट निकल जाएगा, सब्जेक्ट निकल गया तो रेस्ट सेंटेंस आधा प्रेडिकेट, ठीक है, प्रेडिकेट होगा। यस, द रोजेस इन द फ्रंट यार्ड ब्लूम्ड ओवर द वीकेंड। रोजेस क्या हो गए आपके सब्जेक्ट एंड द रेस्ट सेंटेंसेस क्या हो गया, प्रेडिकेट। द ब्यूटीफुल पीकॉक डांस इन द रेन। रेन में कौन नाच रहा है, ब्यूटीफुल पीकॉक। अब यहाँ पे एक शब्द नहीं है ना, 2-3 शब्द हैं ऐसे। स्पैरोज रॉबिन स्टार्लिंग वर्ड स्प्लैशिंग द बर्ड बाथ। तो अब यहाँ पे क्या है, कौन ले रहा है बर्ड बाथ, ठीक है, तो कौन है, स्पैरो, रॉबिन्स और स्टार्लिंग। ये क्या है आपके सब्जेक्ट। सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, मैंने बोला सही है, यहाँ गलत लिख दिया है मैंने, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है, इट्स माई मिस्टेक। यहाँ क्या हो गया सब्जेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो द सब्जेक्ट एंड रेस्ट आर प्रेडिकेट, ठीक है, समझ आया। अब वापस वही हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की एक और शीट देखते हैं। अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड दीज इन द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आपको अब अंडरलाइन करने सब्जेक्ट जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। इज करण इन द टाउन। टाउन में कौन है तो क्या आएगा, सब्जेक्ट। हैव द टीचर गॉन ऑन अ पिकनिक। क्या ये टीचर पिकनिक पर जा चुकी है, हैव। मैंने आपको कुछ सेंटेंस में बताए थे कि जो आपके सब्जेक्ट से पहले आ रहे हैं, इज, हैव, डिड, आर, मतलब जो भी हेल्पिंग वर्ब्स आ रही हैं, दे आर नॉट कंसिडरिंग द सब्जेक्ट। हम जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको सब्जेक्ट नहीं कंसिडर करते हैं। तो कौन जा रहा है, टीचर। डिड कृष्णा फॉल ऑन द बेड। क्या कौन गिरा है बेड से, कृष्णा, तो दैट इज द सब्जेक्ट। आर द पपीज फॉर सेल। क्या पपीज सेल के लिए है, तो ये क्या है सब्जेक्ट। कौन है सेल के लिए, पपीज। कैन डायमंड पिक अप हिज डेस्क विद वन हैंड। क्या वो उठा सकता है, कौन उठा सकता है, डायमंड। विल यू टेक द डॉग आउट फॉर अ वॉक। किसको वॉक पर लेके जा रहे हो, डॉग को, ठीक है। डू यू लाइक वनीला आइसक्रीम। किसको पसंद है, तुमको, तो यू क्या होगा सब्जेक्ट, ठीक है। हैव द गेस्ट अराइव्ड। कौन पहुंचा है, गेस्ट। गेस्ट क्या होगा सब्जेक्ट। अब आप समझ रहे हो मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, कौन, WH की फैमिली पूछ रही हूँ मैं आपसे। जब भी हेल्पिंग वर्ब आए, या तो ऐसे समझो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद वाला ही क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, या फिर ऐसे समझो कि आपके हेल्पिंग वर्ब्स को आप कंसिडर नहीं करते हो एज अ सब्जेक्ट। और ऐसे भी समझ सकते हो कि आपको जो भी सेंटेंस दिया गया उसे मीनिंग करिए, मीनिंग करने के बाद आप क्वेश्चन कीजिए कि कौन क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा, जब आप WH की फैमिली पर जाओगे तो आपको डेफिनेटली सब्जेक्ट पता लग जाएगा, ठीक है। ऐसे 3-4 तरीकों से आप पता कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ इसी के ही पार्ट सी पर। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द सेंटेंसेस एंड राइट इन द ब्लैंक प्रोवाइडेड। आपको ब्लैंक दिया गया उसमें बताना है, और अंडरलाइन द प्रेडिकेट। आपको प्रेडिकेट भी अंडरलाइन करना है। कम इन, तो ये क्या है, कम इन यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, अच्छा यहाँ से नहीं, देयर इज समवन एट द डोर। देयर इज तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, कौन है डोर पर, समवन। तो समवन क्या हुआ आपका सब्जेक्ट, तो यहाँ क्या आ जाएगा समवन, ठीक है। हैव अ गुड टाइम एट द फेयर। फेयर में किसने अच्छा टाइम बिताया, तुमने। अच्छा, गुड टाइम किसने अच्छा बिताया, तो यू आ गया। लेंड मी योर डिक्शनरी। डिक्शनरी मुझे दे दो। लेंड मतलब उधार होता है, ठीक है। तो क्या चाहिए, मुझको चाहिए तुम्हारी डिक्शनरी। किसकी डिक्शनरी चाहिए, तुम्हारी डिक्शनरी चाहिए, तो यहाँ क्या हो गया योर। देयर इज अ लार्ज एनवेलप ऑन द टेबल। बहुत सारे टेबल पर एनवेलप है। क्या है टेबल पर भाई, एनवेलप है, तो ये क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। और आप इसे जैसे मैंने बताया कि आप कैसे कर सकते हो
कि आप ऐसे ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो कि भाई जितने भी एग्जाम आ रहे हैं, जो भी कुछ चीज़ें लग रही हैं, वो उन सब पर क्या देखने को आपको मिलेगा, या हेल्पिंग वर्ब पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, जैसे यस्टरडे वॉज अ फुल मून। अब व्हाट आई टेल यू कि वॉज वर हेल्पिंग वर्ब वगैरह पहले आ जाए तो वहाँ पर आपको क्या समझ नहीं आएगा, वहाँ क्या नहीं होता है आपका, वहाँ आपका सब्जेक्ट नहीं होता। तो इसके बाद जो पहले आपको हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है वॉज अवर जो भी है, उसके साथ आपके बाद वाला वर्ड क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो फुल मून क्या होगा, सब्जेक्ट। और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, स्काई में क्या है भाई साहब, फुल मून है, ऐसे करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, यस। अब हम आ रहे हैं इसके लास्ट वाले पार्ट पे। हीरो इज द हीरो लिखा है, अरे बेटा अपनी स्पेलिंग ठीक करिए और राइटिंग भी ठीक करिए। हेयर है ये, हेयर। ठीक है, हेयर इज द मेडिसिन दैट द डॉक्टर प्रिस्क्राइब। तो किसने जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है, डॉक्टर ने करी है। किसने करी है, डॉक्टर ने करी है। बट मैंने आपको क्या बताया, जो भी आपका हेयर देयर वेयर होता है उसके बाद वाले आपके क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। तो क्या प्रिस्क्राइब करी है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है। ये मैं एक बार आपको फिर दोबारा देख के बताऊंगी। वैसे तो यहाँ पे डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है, बट फिर भी आपको देख के बताऊंगी। बी क्वाइट, तो यहाँ पर ये क्या है, प्रेडिकेट है, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट पोर्शन। प्रेडिकेट यहाँ पे यू छोड़ दो। ठीक है, देयर आर 10 कैंडल्स ऑन माई बर्थडे। कितनी कैंडल्स थी भाई, 10 कैंडल्स थी, तो दैट इज द सब्जेक्ट। यस, दिस चैप्टर इज ओवर हेयर। ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और हमें ये चैप्टर समझ में आ गया है। अगर अभी भी स्टिल किसी भी बच्चे को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में दिक्कत हो तो मैंने ना वीडियो अपलोड कर दी है ये वाली, और हर वीडियो के आगे मैंने ना एक वो डाल रखा है फ्लो चार्ट टाइप का, तो आप उससे एक बार रिवाइज करना, सब कुछ ईजिली आपको रिवाइज होगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं नाउन वाले चैप्टर के साथ, जिसमें आपको नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन करने हैं। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।